हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सरसाइजर एंड दिस इज सरगम गेरा। आज के वीडियो में हम कोई वर्कआउट या न्यूट्रिशन के बारे में बात नहीं करेंगे। एज यू ऑल नो कि पिछले 3 वीक से चैनल पे वीडियो नहीं आई है और उसका रीज़न है कि 20 डेज़ पहले मुझे कोविड हो गया था। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस और मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करना चाहती थी कि ऐसे टफ़ टाइम पे और इस कोविड से अगर आपको हो जाता है तो हमें कैसे ओवरकम करना चाहिए। तो बस यही मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में पैनिक मत कीजिए, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड कि टफ़ टाइम है, बहुत सारे लोगों के लिए सिचुएशंस वर्स हो रही हैं, बट मोस्टली लोग घर पे रह के ही ठीक हो सकते हैं और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। डे 1 से जब से आपको सिम्टम्स फील होने लगे, जैसे कि मैंने किया था, मुझे जिस दिन से सिम्टम्स आने लगे थे आई इमीडिएटली कंसल्टेड अ डॉक्टर ऑनलाइन विदाउट इवन गेटिंग माई सेल्फ टेस्टेड। ऐसे टाइम पे अभी हॉस्पिटल्स में जाना भी इजी नहीं है, बट अगर आपको फीवर, कोल्ड, कफ, हेडेक, बॉडी एक ऐसा कोई भी सिम्टम है तो आप इमीडिएटली ऑनलाइन एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बिकॉज़ टाइमली मेडिकेशन शुरू करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डे 1 से मैंने अपनी मेडिकेशन स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से आई हैव रिकवर्ड वेल। इट्स बीन 20 डेज़, आई एम आउट ऑफ एवरीथिंग और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिकेशन स्टार्ट करना, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी पैनिक हो जा रहे हैं या फिर वो 4, 5, 6 दिन तक वेट करते हैं कि उनका फीवर रहेगा, जाएगा, अपने आप से ठीक हो जाएगा, बट दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि इसी के कारण चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो आप डे 1 से अपनी मेडिकेशन स्टार्ट कीजिए और आपको अगर कोई भी सिम्टम है, गेट योरसेल्फ टेस्टेड, इमीडिएटली आइसोलेट योरसेल्फ सो दैट आप दूसरे लोगों में ये स्प्रेड ना करें, बिकॉज़ हमें रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है और हमें इमीडिएटली क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। यही मैंने किया। मुझे डे 1 में जब सिम्टम्स आए आई क्वारंटाइन माई सेल्फ और डॉक्टर से कंसल्ट किया। सेकेंड डे पे आई गॉट माई सेल्फ टेस्टेड, जिसमें मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, बट मैंने पैनिक नहीं किया बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन कंसल्टेशन विद डॉक्टर। उन्होंने एडिशनल मेडिकेशंस दी। बट यहाँ पे मैं आपको अगेन ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पता चलता है कि आपको कोविड हो गया है तो प्लीज़ जितने भी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे तरह तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं कि आप ये कर लीजिए, इससे चला जाएगा, ये कर लीजिए, ना आप बिना किसी कंसल्टेशन के उनको फॉलो कीजिए, ना ही आप उनको फॉरवर्ड कीजिए, बिकॉज़ उससे किसी को कोई हार्म भी हो सकता है। सो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने डॉक्टर को फॉलो कीजिए, जो मेडिकेशंस वो बता रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं जिन्हें लोग फॉलो भी कर रहे हैं। येस, उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बट फिर भी आप अपनी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना कुछ मत कीजिए, बिकॉज़ उसी से ही, टाइमली ट्रीटमेंट से ही आप रिकवर कर सकते हैं। सो 5-6 डेज़ कंसल्टेशन लेने के बाद भी मेरा फ़ीवर ठीक नहीं हुआ। देन क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि कोविड के कारण बहुत सारे लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट हो रहा है। सो सेम हैपेंड विद मी। माय डॉक्टर सजेस्टेड मी टू गेट चेस्ट सीटी डन, जिसमें मेरा स्कोर हाई आया। माय लंग्स वर बिट अफेक्टेड, बट अगेन आई डिड नॉट पैनिक, क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ हो गया है तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स घर पे ला के रख लो, ये कर लो, बट उस टाइम पे भी आपको काम रहना है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दे माइट टेक यू एक्स्ट्रा मेडिसिन, एक्स्ट्रा स्टेरॉइड्स, जिससे आप रिकवर कर सकते हैं। और साथ में आप हमेशा ऑक्सीमीटर रखिए, कीप चेकिंग योर ऑक्सीजन। आई यूज़ टू डू इट, मतलब 3 to 4 टाइम्स इन अ डे मैं अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करती थी। और इनफैक्ट उससे पहले डे 1 से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट आपके ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप हो ही ना, बिकॉज वर्स्ट केस में वैसा होगा इफ़ यू हैव एनी अंडरलाइंग डिजीज़। बट अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है, आप डे 1 से मेडिकेशन ले रहे हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, यू हैव टू टेक गुड न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों से आप फुली रिकवर कर सकते हो। और इसके साथ साथ बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि
पैनिक मत कीजिए, बट क्योंकि सिचुएशन इतनी टफ है, वी शुड बी टुगेदर। इनफैक्ट लोगों की हेल्प कीजिए, और हेल्प करने से ज़रूरी नहीं है कि हमें डोनेट करना है, हमें किसी को पैसा देना है। एवरी नेक्स्ट हाउस हैज़ कोविड, सो इवन इफ़ आप अपने नेबर्स को मेडिकेशंस की सप्लाई दे सकते हैं, किसी को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं जिसको कोविड हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग हेल्प। बिकॉज़ इतना टफ टाइम है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को मोटिवेट करना। एंड आई थिंक अगर मेंटली हम सब स्ट्रॉन्ग रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, देन वी कैन ईजिली ओवरकम। सिचुएशन बाहर टफ है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टू मेंटेन द पॉजिटिविटी अराउंड अस। और वो पॉजिटिविटी हम ला सकते हैं एक दूसरे की हेल्प करके, और एक दूसरे को पॉजिटिविटी प्रोवाइड करके। आप सब घर पे रहिए, स्टे होम, बट घर पे रह के अगेन आपको वर्कआउट्स भी करने हैं, आपको अच्छा न्यूट्रिशन रखना है। अगर आपको कोविड हो गया है तो रिकवर करने के बाद भी आप धीरे धीरे अपने वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी ऑलरेडी कर चुकी हूँ। उसके लिए भी येस, कंसल्ट योर डॉक्टर, स्टार्ट स्लोली, बट अगेन doing a physical activity, maintaining a good nutrition is very very important to overcome any disease. तो इसीलिए आप चैनल को सपोर्ट करें। हम दोबारा से वीडियोस बनाने लगे हैं, थर्सडे से चैनल पे रेगुलर वीडियोस आ जाएंगी। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। और क्योंकि अभी लोग नहीं जा पा रहे हैं जिम, हम सभी घर पे हैं। इनफैक्ट मैं आपको यही बोलूँगी कि अभी आप जितना हो सकता है घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, बट घर पे रह के क्योंकि वर्कआउट्स करने हैं तो हम वैसी ही वीडियोस, वैसा ही कंटेंट बनाने का ट्राई करेंगे चैनल पे, जिससे आपको हेल्प मिले, आप उन्हें फॉलो कर पाएँ, अपनी स्ट्रेंथ बना पाएँ, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख पाएँ। सो बस इतना ही मुझे आपसे शेयर करना था। स्टे होम, स्टे सेफ, stay strong, stay together and keep loving the channel. Thank you so much.